जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थिति की समीक्षा करने गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने 2 दिवसीय दौरे में उन 16 बिहार रेजिमेंट के सैनिकों से मिले जिन्होंने गलवान हिंसा के दौरान चीनी सैनिकों का मुंहतोड़ जवाब दिया था। रविवार को रक्षा मंत्री के ऑफिस की तरफ से ट्वीट किए गए वीडियो में यह देखा जा रहा है कि लद्दाख के पेंगोंग त्सो के पास लुकुंग बेस कैंप में राजनाथ सैनिकों के साथ मिल रहे हैं। विपरीत परिस्थिति में उन सभी की बहादुरी के लिए तारीफ करते हुए वे बटालियन ऑफिसर्स और अन्य लोगों के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 जून के गलवान हिंसा के दौरान वो बिहार रेजिमेंट के सैनिक ही थे जिनके चीनी सैनिकों के साथ सामना हुआ था। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू पर हमले के बाद यह खूनी संघर्ष का रूप ले लिया था। गलवान सेक्टर में अब दोनों पक्ष तनाव कम करने में लगे हुए हैं। 16 बिहार रेजिमेंट के जवाब और पीएलए यूनिट को सिचुआल में जहां पर 15 जून को हिंसा हुई थी वहां से पीछे कर दिया गया है ताकि फिर से वैसी हिंसा न भड़क उठे। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच मई की शुरुआत से ही तानातानी चल रही है। दोनों देशों की तरफ से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। 6 जून को ऐसी एक बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया कि चीन अपने सैनिकों को लेकर सियोक जंक्शन और गलवान नदी के पास चला जाएगा। नियमित पेट्रोलिंग के दौरान जब 15 जून को भारतीय सैनिकों ने देखा कि उस वक्त चीनी सैनिकों के टेंट लगे हुए थे। चीन के ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर मौजूद 10 से 12 सैनिकों को भारतीय गश्ती दल की तरफ से कहा गया कि वे वापस चले आएं। चीन की तरफ से वापस जाने से मना कर दिया गया, जिसके बाद भारत के गश्त दल ने इस बारे में अपने यूनिट में वापस आकर बताया। उसके बाद 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू के नेतृत्व में 50 भारतीय सैनिक चीन से यह कहने गए कि वो भारत की धरती छोड़ दें, अपनी जमीन में चले जाएं। ठीक उसी वक्त जैसे ही पहले गश्ती दल उस जगह से लौटते चीन के करीब 300 से 350 सैनिक ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हिंसा में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। हालांकि चीन ने इस घटना में मारे गए अपने सैनिकों का आंकड़ा कभी नहीं बताया।